सोमवती अमावस्या के दिन आप तुलसी या पीपल की परिक्रमा कीजिए, पूजन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, सत्कर्म कीजिए। इस दिन पीपल या तुलसी इनकी परिक्रमा करने से या पूजन मात्र कर लेने से हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पितर हैं, उन्हें सद्गति प्राप्त होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनका कल्याण हो जाता है। पितृ हमारे 3 तरह के होते हैं, पितरों की 3 गति होती है। एक जो हमारे पितर हैं वो एक पितृ कहलाते, पितर, एक आहूत और एक वाशुक। आहूत कौन होते हैं? जो गर्भ में रहते हैं और गर्भ में ही वापस चले जाते हैं, जो गर्भ से ही वापस चले जाते हैं, कुमारी अवस्था में चले जाते हैं, जिनका शादी नहीं होता है, वो आहूत कहलाते हैं। पितर कौन कहलाते हैं? जो अधोगति में चले जाते हैं, जिनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है, पर उनकी पूर्ति नहीं होती और उनकी पूर्ति किए बिना ही वे अचानक से चले जाते हैं। तीसरे जो होते हैं वो वाशुक होते हैं, जिनकी कभी एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या फिर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी जो मृत्यु होती है वो जो पितर होते हैं वो वाशुक होते हैं। तो सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उस दिन सोमवती अमावस्या, उस दिन पीपल या तुलसी इनकी परिक्रमा कर लेने मात्र से या पूजन दान पुण्य कर लेने मात्र से इन तीनों पितरों को उनका जो भाग है वो प्राप्त हो जाता है और इन तीनों पितरों को सद्गति हो जाती है। फिर आपको दान, पिंडदान या फिर तर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए सोमवती अमावस्या का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। शनिचरी अमावस्या से भी अधिक महत्व सोमवती अमावस्या का है। तो कल ये शुभ दिन आ रहा है, आप इस मौका को जाने ना दें। सोमवार की अमावस्या तिथि को पीपल के वृक्ष या तुलसी के वृक्ष, तुलसी का वृक्ष तो हर घर में मौजूद है, तो माँ तुलसी की पूजा और परिक्रमा एक बार कल अवश्य कर ले हमारे घर की माताएं और बहनें। क्योंकि माताएं अगर कहती है कि माताएं अगर कुछ पूजन करती है, कुछ आराधना करती है, किसी पीपल या तुलसी की परिक्रमा करती है, तो उनसे एक कुल नहीं 2 कुल तरता है।